नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ईडेबल ऑयल्स या खाद्य तेलों के आयात के बारे में, उनकी प्राइसिंग के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय भावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गौरतलब है, लगभग एक महीने पहले जब सरकार ने सोयाबीन और रिफाइंड और पाम ऑयल के एनसीडीएक्स पे फ्यूचर ट्रेडिंग पे रोक लगाई थी और इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की घोषणा की थी खाद्य तेलों की ज़बरदस्त तेज़ी की वजह से, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि एनसीडीएक्स के ऊपर रोक लगाने से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत खाद्य तेलों का नेट इंपोर्टर है जो लगभग 60 से 65% अपनी ज़रूरत का खाद्य तेल बाहर विदेशों से आयात करता है। और जितनी ड्यूटी हम यहाँ घटाते हैं, और क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़े खाद्य तेलों के आयातक देश माना जाता है और विदेशी एक्सपोर्टर्स उतनी मात्रा में उसके भाव को एडजस्ट कर देते हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है दोस्तों। और वैसा ही हुआ, 1020 रुपये का सोया ऑयल 1300 से ऊपर का भाव बिकने लगा। और हमने जो भी अपने क्लाइंट्स को और दर्शकों को कहा था कि धैर्य रखिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, और लगभग 25 से 30% अधिक मुनाफा मिला। तो दोस्तों, आगे आने वाले 2 से 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो मिलर्स हैं, प्लांट ऑनर्स हैं, बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनके लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का अद्भुत सहयोग आपको ज़बरदस्त मुनाफा दिला सकता है। यदि उच्चतम दर पर यदि आपने माल खरीदा और 5 से 10% की गिरावट हुई तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और यदि इस समय माल नहीं खरीदा तो आगे आने वाले समय के ऊपर प्लांट चलाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आगे की तेजी मंदी का सटीक विश्लेषण आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं पेड सर्विसेज करिए। तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले अक्सर परेशानी का सबब उठाते हैं। और दोस्तों, चालू तेल वर्ष 2021-22 नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 की पहली तिमाही नवंबर से जनवरी के दौरान खाद्य एवं अखाद्य तेलों के आयात में 3.2% की बढ़ोतरी हुई, और जो कुल आयात का 36,71,121 टन का हुआ, जबकि पिछले तेल वर्ष की समान अवधि में इसका आयात 35,56,153 टन का था, जो बढ़कर 36,71,161 टन का हो गया है। पहली तिमाही में जहां सोयाबीन के आयात में 90% की बढ़ोतरी हुई, वहीं पाम ऑयल के निर्यात में 25% घटत देखी गई। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार जनवरी में खाद्य एवं अखाद्य तेलों के आयात में 16% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो कुल आयात का 12,70,728 टन का हुआ है, जो कि पिछले साल जनवरी में इसका आयात 10,96,669 टन का हुआ था, जो बढ़कर 12,70,728 टन का हुआ है। एसोसिएशन के अनुसार दिसंबर के एक मुकाबले जनवरी में खाद्य तेलों की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई है। जनवरी में भारतीय बंदरगाह पर आरबीडी पामोलिन के भाव बढ़कर $1490 प्रति टन हो गए, जबकि दिसंबर में इसका भाव $1375 प्रति टन था। यानी 1375 से $1490 का ये डिफरेंस है। इसी प्रकार क्रूड पाम ऑयल का भाव दिसंबर में $1420 था, जो जनवरी में बढ़कर $1510 प्रति टन हो गया है। यानी 1420 से और 1510 के बीच में $90 प्रति टन का डिफरेंस है। क्रूड सोयाबीन तेल का भाव दिसंबर में भारतीय बंदरगाहों पे $1480 प्रति टन था, जो जनवरी में बढ़कर $1506 प्रति टन हो गया। यहाँ भी करीबन $26 प्रति टन की बड़ी तेज़ी दर्ज हुई है। इस दौरान क्रूड सनफ्लावर तेल का भाव दिसंबर में $1460 से बढ़कर जनवरी में $1475 प्रति टन हो गया है। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल के माध्यम से दी जा रही है। विशेष जानकारी के लिए, विशेष एडवांस एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन हम आप सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों,
तिलहन पर सबसे विश्वसनीय अग्रिम विश्लेषण करने वाला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु हमेशा से आपको अग्रिम विश्लेषण देता है, आगाह करता है। आप हमारे डिस्क्लेमर्स को भी बहुत ध्यान से अवश्य पढ़ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।